हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 का, जो देख रहे थे हम लोग थ्योरी, उसका पार्ट 2 है ये। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देख चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को रेगुलर देखा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर चल रहा है ये आरंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व। इसमें हम लोग पहले थ्योरी को जान रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है ये है हमारा, जो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बनाया गया? तो कनिंघम महोदय को बनाया गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है और इससे मैक्सिमम जो है 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये, जो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1861 ईस्वी में। अगर पूछा जाए भारत में पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो पहला जो डायरेक्टर जनरल बनाया गया था वो बनाया गया था कनिंघम महोदय को। तो याद रखिएगा, जो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था 1861 ईस्वी में और इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम महोदय। तो ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। बोल रहा है जो 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने समस्त विश्व के समक्ष एक नवीन सभ्यता, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इसकी खोज की घोषणा की। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता का जो खोज हुआ था, पता होगा आप लोगों को, 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो उसकी बोल रहा है जो पुष्टि जो है समस्त मतलब पूरे दुनिया के सामने जो घोषणा कब किया गया था? तो 1924 ईस्वी में। और कौन किए थे? तो ये किए थे सर जॉन मार्शल। तो इसे जरूर याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ ये किस प्रकार से हुआ। तो इसके बारे में भी काफी रोचक कहानी सब है, तो आप लोग जरूर देखिए। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ था? तो बोला जा रहा है जो 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के टीले का उल्लेख कौन किए थे? तो चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। तो ये भी लाइन काफी इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में बन चुका है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। जो पूछा जाए जो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो याद रखिएगा चार्ल्स मैसन ने। ये मैं ऑब्जेक्टिव जब करवाऊंगा तब आप लोग देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव कैसे आप लोगों से चुटकियों में सॉल्व होता है। तो क्या याद रखना है? जो हड़प्पा सभ्यता के टीले का मतलब सबसे पहले जो उल्लेख किया था, कौन किया था? तो चार्ल्स मैसन ने। अगर पूछा जाए कब किया था, तो ये याद रखना है 1826 ईस्वी में। उसके बाद है जो 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में बोला जा रहा है जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे। और हड़प्पा सभ्यता का जो कुछ पुरातात्विक अवशेष है वो कब प्राप्त हुआ था? तो जब 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक इन दोनों के बीच में रेलवे लाइन जब बिछाया जा रहा था, तो उस टाइम में जो है ना, जो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ये 2 अंग्रेज थे, इनको कुछ पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुए। हालांकि इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया वैसे विशेष प्रकार से, इसको कुछ कुछ प्राप्त हुआ लेकिन ये उतना मतलब डीपली उसको उत्खनन नहीं करवाए। उसके बाद बोला जा रहा है जो इस महत्वपूर्ण सभ्यता के महत्व का पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को। तो याद रखिएगा, मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके महत्व को पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। तो पता होगा ये 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का सबसे पहले उल्लेख किए थे चार्ल्स मैसन ने। उसके बाद है जो 1856 में रेलवे लाइन जो बिछाया जा रहा था कराची से लाहौर के बीच, उस टाइम में भी कुछ अवशेष मिले थे, पुरातात्विक अवशेष, लेकिन ये जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन जो थे ये उन पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिए और अंततः जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता का
खोज किया। तो ये भी लाइन काफी इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा आप लोगों को। जो अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा राय बहादुर दयाराम साहनी। अगर पूछा जाए कब किया था, तो 1921 ईस्वी में। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद याद रखना है, जो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर कई हड़प्पाई मोहरे प्राप्त किया। उसके बाद बोला जा रहा है, जो दयाराम साहनी मतलब यही राय बहादुर दयाराम साहनी जो है 1921 ईस्वी में जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मतलब हड़प्पा अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो क्या याद रखना है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, अगर किस नदी के तट पर है, तो याद रखना है रावी नदी के तट पर स्थित है। तो मैंने अभी जस्ट बताया है, जो राय बहादुर दयाराम साहनी ने अंततः हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था 1921 ईस्वी में। तो क्या याद रखना है, जो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है रावी नदी के तट पर स्थित एक सभ्यता का खोज किया था, और वहां से जो उत्खनन करवाए थे, तो उसमें से काफी पुरातात्विक हड़प्पाई मोहरे प्राप्त हुआ था। उसके बाद है, जो उसके दूसरे वर्ष ही बाद 1922 ईस्वी में जो है राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और कब किया था, तो 1921 ईस्वी में। अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। तो इतना ऑब्जेक्टिव इस सब से बनता है, ऑब्जेक्टिव कहीं अलग से नहीं आता है। अगर ये थ्योरी आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, तो एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। पहले जो ये थ्योरी बता रहा हूँ पहले चैप्टर का, उसे आप लोग कंप्लीट देखा कीजिए। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिए, चाहे कोई भी बुक से, या मैं करवाता हूँ वो कीजिए, या आप लोगों को जहाँ सुविधा हो वहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बना उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है और 100% कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाता है। तो उसके बाद क्या याद रखना है, जो 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया था, तो हड़प्पा का मतलब हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। उसके बाद क्या है, तो उसके दूसरे वर्ष जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किसका खोज किया था, तो मोहनजोदड़ो का। और मोहनजोदड़ो अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, जो पाकिस्तान के क्या है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और लरकाना जिले में स्थित है। और पूछा जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा कैसे लिखते हैं, देखिए हड़प उसके बाद पा, तो ह से हड़प्पा और र से याद रख लीजिएगा रावी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। जो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और कब किया था, तो 1921 ईस्वी में। पूछा जाए कहाँ है हड़प्पा, तो क्या याद रखना है, जो पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हो गया जो मोहनजोदड़ो, तो पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने। कब किया था, तो मतलब हड़प्पा के बाद। तो हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। उसके जस्ट एक साल बाद मतलब 1922 ईस्वी में जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। कौन किए थे, तो राखल दास बनर्जी। पूछा जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर। उसके बाद मोहनजोदड़ो है कहाँ, तो पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। तो इतना जब याद रख लीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव मुझे नहीं लगता कहीं से आप लोगों को मिस होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बोला जा रहा है पीगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की क्या बताया है, तो जुड़वा राजधानियां बताया है। तो पूछेगा जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानियां किसने बताया है, तो क्या याद रखना है आप लोगों को, जो पीगट महोदय ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डायरेक्ट आप लोगों को पूछा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता के किन दो नगरों को जुड़वा राजधानियां कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। अगर पूछा जाए हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानियां किसने बताया है, तो क्या याद रखना है, जो पीगट महोदय ने।
अगर पूछा जाए कभी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी कितनी है, तो ये है 670 किलोमीटर। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है ये बनता है, तो इसे जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद है जो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरों का विवरण। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट नगर है उस सभी का ये विवरण है, मतलब काफी डिटेल में है। तो यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है। आप 12वीं का तो छोड़ दीजिए, 12वीं के बाद आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा वहाँ निश्चित रूप से पूरा इतिहास अगर पूछेगा तो इतिहास को तो पूरा छोड़ दीजिए, इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इससे क्वेश्चन नहीं बने ये कभी संभव ही नहीं हो पाता है। तो याद रख लीजिएगा आप लोगों का 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है काफ़ी, इससे ज़्यादा इसके बाद का जो तैयारी कीजिएगा उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस साइड हमारा दिया गया है खोज का वर्ष, उसके बाद बीच में दिया गया है नगर, मतलब कौन सा नगर है इसका खोज किस वर्ष हुआ था। उसके बाद ये है स्थिति, मतलब ये जो नगर है इसकी स्थिति क्या है, मतलब वो है कहाँ। उसके बाद है नदी के किनारे, नदी के किनारे मतलब ये जो शहर था वो किस नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद ये है जिला, तो जिला का मतलब हो गया यहाँ जो नगर था वो किस जिले में स्थित है। और लास्ट में दिया गया है खोजकर्ता पुराविद, मतलब ये जो नगर था इसके खोजकर्ता कौन है। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर संभव हो सके तो इसे आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और 1 से 2 बार जरूर रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। वैसे इसका जो सटीक पढ़ने का तरीका होगा ये होगा, मैं जो थ्योरी बताता हूँ उसे आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जब तक ये चैप्टर चले तब तक उसको रिवाइज कंटिन्यू करते रहना है, और जब मैं इसका थ्योरी लास्ट कर दूँ उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाऊँ तो इसको एक बार रीड करके उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के लिए बैठना है, और तब देखना है जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बनता है या नहीं बनता, ताकि आप लोग मतलब कहीं से ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए पहला हमारा जो है ये नगर है, इसका नाम है हड़प्पा। पता होगा आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता में जो जिस शहर का पहला खुदाई हुआ था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा का जो है खोज कब हुआ था, तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। अगर पूछा जाए हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो पंजाब जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। उसके बाद है जो हड़प्पा अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा मैंने बताया था जो पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है इसके मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का मतलब हड़प्पा जो नगर है इसकी खोज किसने किया था, तो ये किए थे दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो कहीं कहीं इसको RD मतलब राय बहादुर दयाराम साहनी ही याद रखना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो दूसरा शहर है ये है मोहनजोदड़ो। पता होगा इसका खोज हुआ था 1922 ईस्वी में, और इसका खोज किसने किया था, तो ये किया था राखल दास बनर्जी ने। अगर पूछा जाए जो मोहनजोदड़ो जो शहर है वो कहाँ स्थित था, तो याद रखिएगा सिंध प्रांत जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। अगर मोहनजोदड़ो पूछा जाए किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। याद रखिएगा हड़प्पा रावी और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो पूछा जाए किस जिले में स्थित है, तो जिला याद रखना है जो कहाँ पड़ता है, लरकाना जिले में। तो इस प्रकार से हमारा ये 2 शहर कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा जो है जो हड़प्पा का प्रमुख नगर ये है सूतकांगेडोर। क्या है, सूतकांगेडोर। इसका जो खोज हुआ था 1927 ईस्वी में, और किसने किया था, तो याद रखिएगा RN स्टीन। सूतकांगेडोर का खोज किसने किया था, तो RN स्टीन। अगर पूछा जाए सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा दास्क नदी के किनारे। और ये स्थित कहाँ है, तो ये है मकरान जिले में। तो उम्मीद है याद हो गया होगा। तो सूतकांगेडोर जो है उसका खोज हुआ था 1927 ईस्वी में। इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये भी है बलूचिस्तान में, दास्क नदी के किनारे, मकरान जिले में। और इसका खोज जो किए थे ये किए थे RN स्टीन, इसे याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो शहर है ये है चनहुद्रो। तो चनहुद्रो का जो खोज हुआ था ये हुआ था 1931 ईस्वी में। अगर पूछा जाए चनहुद्रो का खोज किसने किया था, तो ये किए थे NG मजूमदार। और ये चनहुद्रो जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो चनहुद्रो भी याद रखिएगा सिंध नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो दोनों का उच्चारण भी सेम है, और लास्ट में रो भी है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो दोनों किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंध नदी के किनारे।
मोहनजोदड़ो कहाँ है तो सिंध पाकिस्तान में, और चनहुद्रो भी कहाँ है तो सिंध पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद चनहुद्रो कहाँ स्थित है तो ये है मांटगोमरी जिले में, पाकिस्तान पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो शहर है ये है रंगपुर। तो रंगपुर का जो खोज हुआ था 1931 से 1953 के बीच, तो इसे आप लोग नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। याद रखिएगा सिर्फ रंगपुर कहाँ है तो गुजरात, जो हमारा भारत में पड़ता है, तो ये जगह पूछा जा सकता है। अगर किस नदी के किनारे स्थित है ये पूछा जाए तो बताइएगा मावर नदी के किनारे, और ये किस जिले में स्थित है तो ये है काठियावाड़ जिले में। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से जो रंगपुर का खोज किसने किया था, तो रंगपुर का जो खोज किए थे ये किए थे ब्रजवासी लाल एवं माधव स्वरूप वत्स, ये दोनों व्यक्ति मिलके किए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा शहर है ये है कालीबंगान। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कालीबंगान का जो खोज हुआ था ये हुआ था 1953 ईस्वी में। कालीबंगान स्थित कहाँ है तो ये है राजस्थान, जो भारत में ही पड़ता है। और कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है तो कालीबंगान जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए कालीबंगान किस जिले में स्थित है तो ये है गंगानगर जिले में। और कालीबंगान का खोज किसने किया था तो ये किए थे ब्रजवासी लाल। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग सेम टू सेम नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और 2 से 4 बार रीड कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आप लोगों को याद रह जाएगा। बाकी ट्रिक व्रिक के लफड़ा में हम नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप लोगों को ट्रिक के मेथड से ज़्यादा बताने का प्रयास नहीं करते हैं। बस 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रोपर। तो रोपर का जो खोज हुआ था ये भी हुआ था 1953 ईस्वी में। तो कालीबंगान और रोपर दोनों का खोज 1953 ईस्वी में। कालीबंगान है राजस्थान में, तो रोपर कहाँ है पंजाब में, रोपर पंजाब में। अगर पूछा जाए रोपर किस नदी के किनारे स्थित है तो रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है, और ये है रोपर जिला में ही स्थित है। और रोपर का खोज जो किए थे ये किए थे यज्ञदत्त शर्मा। क्या याद रखना है, जो रोपर जिले में ही स्थित है, और इसका खोज कौन किए थे तो यज्ञदत्त शर्मा। नेक्स्ट हमारा नगर है ये है लोथल। तो लोथल का खोज कब हुआ था तो इसका खोज हुआ था 1957 ईस्वी में। अगर पूछा जाए लोथल कहाँ स्थित है तो लोथल याद रखिएगा गुजरात में। लोथल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा आप लोग। तो लोथल कहाँ स्थित है गुजरात में। अगर पूछा जाए लोथल किस नदी के किनारे स्थित है तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल किस जिले में अवस्थित है तो ये है अहमदाबाद जिले में। अगर पूछ लिया जाए जो लोथल का खोज किसने किया था तो ये किए थे SR राव। याद रखिएगा मतलब लोथल का खोज SR राव ने किया था। उसके बाद इसका जो लास्ट है हमारा ये है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। तो इसका खोज हुआ था जस्ट इसके 1 साल बाद 1958 ईस्वी में। अगर आलमगीरपुर पूछा जाए कहाँ है तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। अगर यह किस नदी के किनारे स्थित है ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद आलमगीरपुर स्थित किस जिले में है तो ये है मेरठ जिले में। और आलमगीरपुर का खोज किसने किया था तो ये किए थे यज्ञदत्त शर्मा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को जितना भी इम्पोर्टेंट नगर था हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास इस टेबल के माध्यम से किया हूँ। हालांकि हड़प्पा नगर का जो है मतलब हड़प्पा सभ्यता का नगर जो है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो मैं लिया हूँ ये इम्पोर्टेंट लिया हूँ, मतलब ज़्यादा जो है फालतू चीज़ नहीं लिया हूँ इसमें। तो ये जितना मैं लिख दिया हूँ इसे आप लोग जरूर पढ़ के दिमाग में एक बार सेट कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को 12th के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और पूरा देख लिए हैं तो धन्यवाद आप लोगों को। और इसमें जो मतलब लाइटिंग का जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, और रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।